नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिष्ठित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का 11 बजे से प्रसारण आज देश और विदेश में भी की जाएगी विशेष स्क्रीनिंग। बोकारो में दलितों के साथ और गुमला के नवरत्नगढ़ किले में मन की बात सुनने को लेकर तैयारियां पूरी। राजभवन में राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेता भी सुनेंगे कार्यक्रम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेगा ट्रेड फेयर का किया उद्घाटन। कहा, ईमानदार कोशिश से उत्पादन का केंद्र बन सकता है झारखंड। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में लगातार कार्रवाई से कमजोर हुए हैं नक्सली। झारखंड में भी खुलेगा सामाजिक विज्ञान से जुड़ा शिक्षण संस्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को सुनने के लिए देश विदेश के 4 लाख स्थानों पर व्यवस्था की है। वहीं राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के 8100 स्थानों पर इसका प्रसारण किया जाएगा। राजभवन में भी इसे सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। राजभवन के दरबार हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं समेत 100 प्रभावशाली हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। आज होने वाले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकारो जिले और गुमला जिले के नवरत्नगढ़ की भी चर्चा करेंगे। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है लोगों का जीवन बचाने के लिए अंगदान महादान के प्रति जागरूकता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला विचार। आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आप किसी को फिर से दुनिया दिखा सकते हैं। अंगदान करके आप फिर किसी की जिंदगी में नई उम्मीद भर सकते हैं। अंगदान जैसी उदारता न सिर्फ आपको बल्कि दूसरे को भी खुशी देती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अंगदान के जरिए कम से कम 6 व्यक्तियों को जिंदगी दे सकता है, 2 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी लौटा सकता है। अंगदान को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। हालांकि अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है कि जरूरतमंदों को अंग मिल सके। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात में लोगों से अंगदान की अपील की। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने कहा है कि वंचित वर्ग को न्याय दिलाना ही वकीलों का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा इंसान बनकर समुदाय के हित में जिम्मेदारी पूर्ण काम करना कानून के पेशे से जुड़े लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री माहेश्वरी कल रांची स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में 24 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर ईमानदार कोशिश की जाए तो झारखंड उत्पादन का केंद्र बन सकता है। यहां मानव बल की कोई कमी नहीं है। राज्यपाल कल रांची के मोरहाबादी में मेगा ट्रेड फेयर के उद्घाटन के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों से स्टार्टअप शुरू करने की अपील की ताकि यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे वे बेहद कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आसपास के राज्य मिलकर नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाएंगे। मुख्यमंत्री कल पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में भी सामाजिक विज्ञान से जुड़े शिक्षण संस्थान खोलने की दिशा में पहल करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागरिकों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात के लाइव प्रसारण को सुनते हुए अपनी फोटो अपलोड करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग नमो ऐप पर मन की बात 100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और अधिकतम 25 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबमिशन की पहचान करने के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र दर्ज कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने 100वीं कड़ी के प्रसारण को अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए लोगों से मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए तस्वीरें लेने को कहा। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बकरी पालन से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं स्वरोजगारी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जिले में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गांव की महिलाओं को बकरी पालन से जोड़कर उन्हें आजीविका मुहैया कराने में जुटा हुआ है। ग्रामीण महिलाओं का बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा ताकि ये महिलाएं पहले बकरी की देखभाल, उन्हें दिए जाने वाले आहार, फैलने वाली बीमारियां एवं उसके उपचार की जानकारी हासिल करने के बाद बकरी पालन कर अपनी आमदनी बढ़ाकर जीवन स्तर में बदलाव ला सकें। आरसेटी की योजना इन महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें वित्तीय मदद कर जीविका मुहैया कराने की है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा घोषित JEE मेन के रिजल्ट को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसमें झारखंड के टॉपर आयुष कुमार को देश भर में 108वां रैंक मिला है। हिंदुस्तान ने राज्य भर में अवैध बालू खनन पर कल हुई छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस छापेमारी के दौरान 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 309 वाहन समेत 1,29,000 घनफीट बालू जब्त किया गया है। दैनिक भास्कर ने ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम और उनके परिजनों के खिलाफ शुरू होने वाले मुकदमे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रांची के मेसरा में टैंकर ब्लास्ट से 1 की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। संडे टाइम्स ने साहिबगंज जिले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 5 लोगों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई और बोकारो जिले में जंगली हाथी द्वारा एक वृद्ध को मारे जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई जनसभा को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिष्ठित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का 11 बजे से प्रसारण आज देश और विदेश में भी की जाएगी विशेष स्क्रीनिंग। बोकारो में दलितों के साथ और गुमला के नवरत्नगढ़ किले में मन की बात सुनने को लेकर तैयारियां पूरी। राजभवन में राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेता भी सुनेंगे कार्यक्रम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मेगा ट्रेड फेयर का किया उद्घाटन, कहा ईमानदार कोशिश से उत्पादन का केंद्र बन सकता है झारखंड। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में लगातार कार्रवाई से कमजोर हुए हैं नक्सली। झारखंड में भी खुलेगा सामाजिक विज्ञान से जुड़ा शिक्षण संस्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।